नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिमी व्लॉग्स 9195 में। आज मैं आप सबको लेके जा रही हूँ काटकर शिव मंदिर में। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला में बसा ये काटकर शिव मंदिर है। ये मंदिर हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में एक अलग पहचान रखता है। पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर मौजूद ये मंदिर इकलौता ऐसा शिव मंदिर है जहाँ शिवलिंग के 2 भागों में बंटा है। ये शिव जी के अर्धनागेश्वर रूप की आराधना की जाती है। कहा जाता है कि ग्रह और नक्षत्रों के बदलाव से साथ ही शिवलिंग के इन 2 भागों के बीच का अंतर घटता बढ़ता रहता है। ये है मंदिर का प्रवेश द्वार। आइए चलते हैं भोले बाबा के मंदिर में उनके दर्शन करने। यहाँ से आप पूजा की सामग्री आदि आदि प्रसाद ले सकते हैं। देखिए कितना सुंदर प्रवेश द्वार है, कितना अद्भुत ये मंदिर है, कितना विशाल और सौंदर्य मंदिर है। चलिए चलते हैं दर्शन करने। हम जा रहे थे सीढ़ियों के माध्यम से। आप सब भी चलिए और दर्शन कीजिए शिव जी के। आस्था और विश्वास का प्रतीक बन चुका ये मंदिर स्थान बेहद खास है। काटगढ़ के शिव मंदिर में महाराजा रणजीत सिंह का भी नाम जुड़ा है। कहा जाता है कि महाराजा रणजीत सिंह जब गद्दी पर बैठे थे तो पूरे राज्य के धार्मिक स्थलों का भ्रमण किया था। वह जब काटगढ़ पहुंचे तो इतना आनंदित हुए कि उन्होंने सुंदर मंदिर बनवाया था और यहाँ पूजा करके ही वह आगे निकले थे। मंदिर के पास बने एक कुएं का जल उन्हें इतना पसंद आया कि वह हर शुभ कार्य के लिए वहीं से जल मंगवाया करते थे। मंदिर का निर्माण बहुत ही सुंदर है। आइए चलते हैं भोले बाबा के दर्शन करने के लिए। इस शिवलिंग की ऊंचाई 7 से 8 फीट है और पार्वती जी की जो छोटी शिवलिंग है उसकी ऊंचाई 5 से 6 फुट की बताई जाती है। मंदिर के पुजारी का कहना है कि इस मंदिर की महानता बहुत ही पुरानी है। उन्होंने बताया कि काटगढ़ महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि के दिन विशेष माना जाता है क्योंकि उस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का पाषाण रूप एक हो जाता है। फिर हम चलते हैं राधा कृष्ण मंदिर की तरफ जो कि अद्भुत ही लोकप्रिय और सौंदर्य से भरपूर है। देख सकते हैं यहाँ पे दीवारों पे कितनी ही विचित्र कलाएं हैं। हर एक देवी देवताओं के विचित्रों के थ्रू यहाँ पे बताया गया है। कोशिश कर रही हूँ कि आपको अच्छे से मंदिर का बारे में बता सकूं। फिर आ गए थे हम लंगर खाने। लंगर यहाँ पे बहुत ही स्पेशल प्रसाद माना जाता है। जो भी भोले बाबा के यहाँ पे आए तो बिना प्रसाद के ना जाए। देखिए प्रसाद परोसा जा रहा था। बहुत ही स्वादिष्ट भोजन था। उसके बाद खुद के बर्तन यहीं पे खुद ही साफ़ करके रख के पड़ने पड़ते हैं। उसके बाद मैं आप सबको लेके जाऊंगी नीचे बने एक पार्क में जो कि इस मंदिर की शोभा में 4 चांद लगा देता है। यह पार्क टूरिस्ट स्पॉट भी बन चुका है। काफ़ी लोग दूर दूर से यहाँ पे फ़ोटोशूट करवाने भी आते हैं और अद्भुत लोकप्रिय है ये, अलग ही पहचान रखता है ये। पार्क में एंटर करते ही सामने आपको 2 दादाजी मिल जाएंगे जो कि पार्क में आप हाथ जोड़ के आपका स्वागत कर रहे हैं। इनकी तरफ देखेंगे तो ये थोड़ा सा गुस्से में लगते हैं। हमेशा ये दादाजी हमेशा गुस्से में रहते हैं। और दूसरी तरफ तो दादाजी हैं, जब आप उनकी तरफ देखेंगे तो वो काफ़ी स्माइल करते हैं, वो काफ़ी खुश रहते हैं। वो एक दादाजी गुस्से में हैं, दूसरे दादाजी खुश हैं। मैंने पूछा आप खुश क्यों हो? उन्होंने कहा कि मेरी मूंछें बहुत बड़ी हो गई हैं तो मैंने उनकी मूंछें अच्छे से सेट कर दी थी। देख सकते हैं इस अद्भुत पार्क को। इस पार्क को 18 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं पार्क की तरफ। सामने आप एक पहाड़ी देख सकते हैं जिसके ऊपर बहुत ही अद्भुत कलाकृतियाँ आपको नज़र आ जाएंगी। चलिए चलते हैं पहाड़ी के ऊपर। सबसे पहले प्रवेश करते ही मुझे दिख गया था एक बहुत ही बड़ा खूंखार डायनासोर जिसने झपट रखा था एक स्नेक को अपने ही हाथों में। शायद वो उसे खाना चाहता था। मैं उसे बचाने के लिए गई पर जब देखा कि मेरा मुंह ही डायनासोर के मुंह में फिट आ गया है तो मैं डर गई थी और मैंने उसको बचाने के इरादा छोड़ दिया था। फिर सोचा कि इनके ऊपर बैठ के थोड़ा सा पिक खिंचवा लूँ, मस्ती कर लूँ। बट साइड पे एक बोर्ड दिखा मुझे जिस पर लिखा था कि मूर्तियों को छूना या उनके ऊपर बैठना सख्त ही मना है। बट फिर सोचा कि फिर से जाऊं, बट नहीं, रूल ब्रेक नहीं करने हैं हमें। किसी धार्मिक स्थल पर आए हैं तो उसकी शोभा बनाए रखना हमारा ही धर्म बनता है। इसके मुंह में शायद से किसने गोली डाल दी थी। चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। देख सकते हैं कितना बड़ा मुंह है इसका।
इस पार्क में आके आपको बहुत ही शांति मिलेगी, बहुत ही ज़्यादा शांत, बहुत सुंदर, बहुत साफ़ सुथरा पार्क है ये। सामने देख सकते हैं आप मंकी है, जैसे ही हाथ लगाए ये हिलने लगा था। मुझे लगा कि ये टूट के मेरे ऊपर ही गिर जाएगा, तो मैं देख रही थी कि कहाँ से हिल रहा है, तो उसके ऊपर हाथ से थोड़ा-सा हिल रहा था, शायद से ये गिरने ही वाला है। इनको टाटा बाय-बाय बोल के मैं बढ़ चुकी थी आगे की तरफ। तो आइए चलते हैं, आगे मैं मिली थी एक शेरनी से, बहुत खूंखार शेरनी जिसने पकड़ रखा था अपनी बाजू में अपने बच्चे को और बैठी हुई थी। मैंने उनसे हेलो हाय नमस्कार किया और मैंने पूछा कि क्या मैं आपकी गोद में बैठ सकती हूँ, तो उन्होंने बोला हाँ जी आप बैठ के सकती हैं। तो मैं उसके साथ बैठ गई थी और उनके दांतों का मुआवजा करने लगी थी, क्योंकि देखने में मुझे लगा था कि उनका एक दांत टूट गया है। और यहाँ पे ये कैमरा को हिलाई जा रही थी, तो मैं इसको बोल रही कि ऐसे-ऐसे मत हिला कैमरा को, एक जगह पे ही फ़ोन को रख अच्छे से। और देख सकते हैं मंदिर का व्यू। ये बैक साइड है, ये जो सामने बिल्डिंग देख रहे हैं ये मंदिर है। इस काठगढ़ मंदिर की बहुत ही ज़्यादा अद्भुत गाथा है। 8 फीट की ऊंचाई है इस शिवलिंग की लगभग। यहाँ से दूर दूर श्रद्धालु नमस्कार होते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूरी करने आते हैं। शिव जी के साथ रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी, श्रवण मास महोत्सव, शरद नवरात्रि का अन्य समारोह मनाए जाते हैं। यहाँ विश्व भर में सैकड़ों भक्त आते हैं। शिव पुराण के वर्णित गाथा के अनुसार ब्रह्मा व विष्णु भगवान के साथ को लेकर यहाँ पे युद्ध हुआ था। भगवान शिव इसी युद्ध को देख रहे थे। दोनों के युद्ध में शांत करने के लिए महाशिव महाराज तुलुंग के रूप में प्रकट हुए थे। इसी महाशिव तुलुंग स्मृति को काठगढ़ स्थित महादेव का विराजमान शिवलिंग माना जाता है। इसे अर्धनागेश्वर शिवलिंग भी कहा जाता है। पार्क में कर रही थी मैं बहुत सारा मस्ती, तो यहाँ पे देखा था मैं कि पेड़ों पे लोगों ने लिखे हैं अपने अपने नाम। देखिए किसी ने लाडी, पंकज, कितने नाम लिखे थे यहाँ पे, मंजू, पंकज, अतुल, लाडी, अन्य नाम लिखे थे। तो मैंने भी किया यहाँ पे थोड़ा सा मस्ती मजाक। और इस मंदिर में एक बहुत ही अद्भुत मेला भी लगाया जाता है। मंदिर में मेले के दौरान और सावन माह के सोमवार के दिन पूरा मंदिर श्रद्धालुओं से भरा रहता है। यह केवल प्रदेश में नहीं श्रद्धालु नहीं आते, बल्कि भगवान शिव की उपासना करने पूरे देश से श्रद्धालु आते हैं। शिव और शक्ति के अर्धनागेश्वर स्वरूप का संगम, ये दर्शन मानव जीवन करने वाले सभी पारिवारिक और मानसिक दुखों का अंत हो जाता है। यहाँ श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बहुत अधिक विकास भी करवाए गए थे, क्योंकि पहले ये मंदिर इस परिस्थिति में नहीं था। 8 करोड़ की लागत से बना है ये पूरा पार्क जो आप देख रहे हैं। बहुत ही सुंदर है। साइड पे लगाया था अंकल ने एक चाट का ठेला। भूख बहुत लगी थी तो मैं चली गई थी शिवम चाट भंडार में, वहाँ से खा रही थी गोलगप्पे। आशा करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा ये काठगढ़ का मंदिर और आपको भी यहाँ पे आने की रुचि उत्पन्न हुई होगी। तो जो भी यहाँ पे आना चाहता है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, और कैसा लगा आपको ये काठगढ़ टेम्पल का टूर प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छे से दिखा पाऊँ, बट फिर भी कोई कमी पेशी रह गई हो तो आशा करती हूँ आप सबके कमेंट आएंगे, आप सब बताएंगे। वो देख सकते हैं मंदिर के पार्क और मंदिर का नज़ारा। जय शिव शंकर, राधे राधे।